बोर हो गए, बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बताइए आप कोई भी डाउट? पक्का बेटा? जी बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा एक बात पे कायम रहता हूं पुत्र, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम निकलने से पहले आपको पता होता है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। इस बात को याद रखिएगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, किसी भी XYZ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत में ना उतनी जान नहीं लग रही, कहते यार आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, तो समझ लो बेटा आप लायक तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। अगर आपको पढ़ते दफा लगे यार मुश्किल है यार, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है यार, थोड़े दिन भी रिवाइज ना करूं ना तो गायब हो जाता दिमाग से सब, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है प्रैक्टिस के दौरान, तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि बेटा आज का दौर ऐसा है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लो, कंपटीशन इतना ज्यादा बेहतरीन हो चुका है कि स्टूडेंट इतना ज्यादा पढ़ते हैं चीजों को, तो कंपटीशन के लिए एग्जामिनर को भी क्या करना पड़ता है, एग्जाम का लेवल उठाना पड़ता है, और वहां से चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। मतलब आज का एक दौर ऐसा है कि आप जब सपोज करो एक छोटा सा एग्जाम का, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्टेनो का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, कोई भी छोटा एयरफोर्स का एग्जाम है, ठीक है, या MTS का एग्जाम है, उसमें अब इंग्लिश आसान लेवल पे आती है। तो एक MTS की तैयारी करने वाला बच्चा अगर उस आसान लेवल की तैयारी करके जाएगा पेपर में, तो उन बच्चों का क्या जो MTS से भी अच्छा लेवल पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे, तो होगा क्या, जो MTS की ही तैयारी करके गया था बच्चा, उसके मार्क्स तो अच्छे आएंगे, अच्छे आएंगे, 70% आ जाएंगे। ठीक है, सपोज इंग्लिश का एग्जांपल ले लो, 70% मार्क्स आ गए बेचारे के, 80% आ गए। यार 70-80% मार्क्स इंग्लिश में कम होते हैं क्या? बहुत अच्छे होते हैं, बट उतने अच्छे नहीं होते ना सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो भेड़िए गए थे MTS से भी ऊपर का लेवल पढ़ के, वो बेटा 100% मार्क्स इंग्लिश में लाएंगे, 95% लाएंगे। बेचारा जो बेचारा 80% मार्क्स वाला बच्चा था ना, वो पिस गया। उसने बोला सर मैंने MTS की तैयारी की, सर नंबर भी अच्छे आए, बट सर कट ऑफ हाई चली गई। बेटा कट ऑफ हाई नहीं गई, जब तू मेहनत कर रहा था ना MTS के लिए, इंग्लिश तैयार कर रहा था, हाँ, तो पढ़ते दफा ना तेरे को मजा आ रहा था, उतनी तेरी मेहनत नहीं लग रही थी। तूने कभी ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ओहो इतना मुश्किल पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसी तेरे साथ स्थिति आई ही नहीं। तो इसीलिए बेटा अब तुझे पेपर में प्रॉब्लम फेस हो रही है। मार्क्स तेरे अच्छे हैं बट सिलेक्शन नहीं होगा, और वो सबसे घटिया दौर होता है, अच्छे नंबरों से फेल होना। इस कैटेगरी में बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब आ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करें, मेरी आपसे एक ही सलाह है, इतना बेहतरीन लेवल पढ़ो, इतना बेहतरीन लेवल पढ़ो कि कुछ भी चीज बचे ही ना। कोई भी सब्जेक्ट तो उसको कंप्लीट खत्म करो। ये मत देखो मुझे ये एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, ये देखो मुझे ये सब्जेक्ट है कंप्लीट फिनिश करने हैं। फिर जब प्रैक्टिस सेट लगाओ तो हर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर वो एग्जाम देने जाओ, आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन तैयार है, और आप सिलेक्शन ही नहीं रैंक होल्डर्स में आने के लिए तैयार हो जाओ। बट बेटा याद रखिएगा, उसके लिए पढ़ते दफा मेहनत लगेगी। सर याद करता हूं भूल जाता हूं, सर वो कैब याद करता हूं भूल जाता हूं, मैथ्स के कई कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, सब दिमाग से निकल जाती हैं। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीजें बड़ी काम आने वाली है। इसलिए याद रखना, टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कई दफा आप देखो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम उसी का निकलेगा जो लगातार मेहनत रखेगा, जो लगातार प्रैक्टिस रखेगा। टैलेंट काम नहीं आएगा पेपर में, आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। कि आप एक ऐसी फील ले जाओ पेपर में बैठ के कि पेपर भी एक मॉक टेस्ट है, बस जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था वैसे ही आज एक और मॉक टेस्ट है। बस ये मॉक टेस्ट अगर निकल गया ना तो जिंदगी बना देगा, ये ध्यान रखना। तो पेपर में बैठ के जिसको मॉक टेस्ट वाली फील आ गई ना भाई, जिसको ऐसे लगा बस एक संडे है और मैं टेस्ट ही दे रहा हूं, बस घर पे बैठा हूं टेस्ट ही दे रहा हूं, जिसको ये फील आ गई, बेटा 100% मार्क्स उसके तैयार है, 100% सिलेक्शन उसका तैयार है। अगर पेपर में पेपर वाली फील आ गई गियो ठाकुर तो गियो। अगर पेपर में पेपर वाली फील आ गई तो बेटा आपके ऊपर प्रेशर होगा, नहीं निकला तो, कहीं मैं भूल ना जाऊं तो, वो टाइम तो कम नहीं पड़ जाएगा, ये नहीं होगा, और ऐसे ऐसे ख्याल उसी बच्चे को आते हैं जिसने प्रैक्टिस कम की होती। इसलिए जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप देखो इंग्लिश का लेवल मैं आपको एडवांस लेवल देके चल रहा हूं बेटा, बेसिक टू एडवांस, तो यहां तक रहो, मेहनत करो। और खाली इंग्लिश की नहीं, मैं ओवरऑल आपको बात कर रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करो तो कंप्लीट तैयार करो, कभी भी क्वेश्चन राइज मत करो मुझे ये पेपर देना ये देना। बेटा कोई भी फॉर्म आए सब फिल करो, हर एक एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम निकलेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। ये लाइफ है मेरे दोस्त, ये लाइफ है। और लाइफ का दूसरा मतलब होता है स्ट्रगल। जिसने अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर लिया वो जीत जाएगा। आपने कभी देखा है जो रनिंग करता है, हाँ, तो अपने पीछे ना वो टायर बांध लेता है। आप कभी भी देखिएगा जो रनिंग करने वाले होते हैं वो अपने पीछे टायर बांध लेते हैं,
वो टायर बांध के, ठीक है, कई बार रेती में दौड़ रहे होते हैं। मैंने बोला यार अच्छे से दौड़ना, तो ऐसा है, कई बार कीचड़ में दौड़ रहे होते हैं। कहते तुझे कीचड़ में थोड़ी ना दौड़ना है वहां। वो बोलेगा नहीं, प्रैक्टिस मैं टफ करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे पीछे टायर बांधा हुआ है भाई, ठीक है, रेती में दौड़ रहे हैं, ठीक है, कीचड़ बना लिया, कीचड़ में दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर जिस दिन वो गेम आएगा ओरिजिनल, यानी कि जिस दिन इम्तिहान की घड़ी आएगी और फर्स्ट क्लास जूते होंगे, फर्स्ट क्लास ग्राउंड होगा, उस दिन ये तेरा भाई सांड की तरह दौड़ेगा और बकरियों को उड़ाते हुए सीधा पार। एक अच्छे रनर, एक अच्छे धावक की यह निशानी है कि बेटा वो प्रैक्टिस इतनी खतरनाक करता है कि जिस दिन उसे सिंपल दौड़ना होता है ना, तो इतनी महान हस्ती रही है, ठीक है, इतनी महान हस्ती रही है कि उन्होंने सारी बकरियों को पछाड़ के रख दिया। क्यों? क्योंकि बकरियां प्रैक्टिस भी ऐसी करती थी, ग्राउंड में भी ऐसे थे। वो वहां एक भेड़ी एक सांड की तरह उतरे। हमने बोला यार ये इंसान के काम ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो वही चीज आपको अप्लाई करनी। प्रैक्टिस ज्यादा मुश्किल करो बेटा, ताकि पेपर में आसान पेपर लगे, तो आपको एक आसान सा रास्ता दिखे, तब जाके पेपर निकलता है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आई बेटा जी बात समझ में, बताइए इस बात को पक्का? ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलो अब आगे की बात करते हैं पुत्र जी, अब आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं।